मिला है। एसकेएम के साथ जिस हिसाब से उन लोगों ने सरकार चलाया है सिक्किम में, जितनी भ्रष्टाचार सिक्किम में अभी इतना बढ़ गया है, चाहे वो MCX का इश्यूज हो, चाहे वो टिस्टा ऊर्जा बिक्री करने का इश्यूज हो, चाहे वो उन लोगों का चीफ सेक्रेटरी का। भारतीय जनता पार्टी ने 23 मार्च को सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के साथ अपना गठबंधन खत्म कर लिया है और अकेले लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ एसकेएम ने साल 2019 की तरह चुनाव के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया है। आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान राज्य बीजेपी के अध्यक्ष GR थापा ने किया, जो एसकेएम के साथ सीट बंटवारे पर दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद सिक्किम लौटे। राज्य वापस लौटने पर रंगपो में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए थापा ने कहा कि एसकेएम के साथ गठबंधन खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वतंत्र कार्रवाई और सिक्किम के विकास के लिए केंद्रित प्रतिबद्धता का एक नया युग शुरू हो गया है। गठबंधन का विघटन राज्यों के लोगों के हितों की सेवा करने का एक बड़ा मौका है। वहीं GR थापा ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से कहा कि स्टेट यूनिट प्रदेश की सभी 32 विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट पर अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले चुनाव में हमने बीजेपी के साथ चुनाव से पहले गठबंधन नहीं किया था, लेकिन चुनाव के बाद गठबंधन किया। देश और राज्य के हित में गठबंधन से नकारात्मक से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने अगले चुनाव लड़ने के फैसले पर आगे बढ़ने के लिए बीजेपी को बधाई भी दी। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे पर एसकेएम और बीजेपी के बीच बातचीत तब टूटी जब मुख्यमंत्री प्रेम सिंह ने बीजेपी के साथ चुनाव से गठबंधन करने से इनकार कर दिया। बीजेपी और एसकेएम दोनों कुछ अगले दिनों के अंदर उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान कर सकती है। दोनों पार्टियों ने 2019 का लोकसभा चुनाव अलग अलग लड़ा था, जिसमें एसकेएम ने 17 सीटें जीती थी और सरकार बनाई थी। दूसरी तरफ बीजेपी को 2% से भी कम वोट मिले थे। SDF के दल बदल के बाद बीजेपी के विधायकों की संख्या अचानक 10 हो जाने के बाद दोनों पार्टियों ने चुनाव के बाद गठबंधन किया। SDF के 2 विधायक भी एसकेएम में शामिल हो गए, जिससे उसकी संख्या 19 हो गई। इसके बाद बीजेपी ने 2 विधानसभा उपचुनाव लड़े, दोनों में जीत हासिल कर अपनी सीटें 12 बढ़ा ली। सिक्किम में अपना विस्तार करते हुए बीजेपी के उम्मीदवार DT लेप्चा ने राज्य में एकमात्र राज्यसभा सीट जीती। आपको बता दें कि एसकेएम के सदन में 17 सदस्य हैं। विपक्षी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट से अलग होने के बाद बीजेपी ने 14 विधायकों को अपने साथ नहीं जोड़ा था, जिसके पास अब एकमात्र विधायक बचा है। एसकेएम ने साल 2019 के राज्य चुनाव में SDF सुप्रीमो पवन चामलिंग ने 25 साल पुराने शासन को हराया था। SDF से भाजपा में दल बदल उस समय आम चुनाव के बाद हुआ था। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दीजिए विदा, नमस्कार।